श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासां शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान नमामि। आर्य जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी। मेरी जीवन मूरी। ये इसका दोहे का आप अर्थ समझते होंगे कि चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर। पहले जो संत हुए हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में जो हुए हैं और आगे जो होने वाले हैं, उन सब संतों के भक्तों की चरणों की रज को मैं अपना सर्वस्व मानकर, वह चरणों की रज मेरा सर्वस्व है, जय हो। सर्वस्व मानकर मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, जय हो। अपने शीश पर धारण करता हूँ। और ऐसी इसमें प्रार्थना की है, सर्वस्व सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूल। मेरी तो जीवन की निधि है, रज जीवन की निधि है। ये जो दोहा है ये श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है। श्री भक्तमाल जी में नाभाजी ने लिखा है। जय हो। तो ऐसा बड़ा सुंदर दोहा है। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए सभी, श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय जय। जय श्री जय। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। गाइए सीता सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। जय। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री
वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ गौ माता, माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय। श्री भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय सब संतन की जय। जय। सब हरि भक्तन की जय। जय। जय श्री श्री राधे राधे श्याम, श्याम, जय जय श्री सीताराम। राम हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा से ऐसा सुयोग जीवन में बनता है, ऐसा संयोग जीवन में बनता है जब संसार के प्रपंचों में लगे हुए जीव को भगवान की कथा सुधा का पान करने, तो ये जो बानक है ये भगवान की बड़ी भारी कृपा जब जीव के ऊपर होती है तब बनता है। तो इतने दिनों से हम इधर उधर समय हम लोगों का बीत रहा था, पर ठाकुर जी की दया से आज हम लोग पुनः सब कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। वो कहते ना, एक कहावत है कि चलो भाई कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हैं, सवेरे का भूला हुआ घर शाम को आ जाए लौट के, तो कहते हैं उसको भूला नहीं कहते। तो हम लोग भूले नहीं हैं, भूले भटके हैं, पर संध्या को हम घर आ गए। चलो ये अपना घर है, ये ठाकुर जी की कथा अपना घर है महाराज, और संसार की कथा तो पराया घर है। संसार को जिसमें हम रचे पचे हैं, सब इतना बढ़िया समय लगा रहे हैं संसार में, संसार की वार्ता को ही बहुत महत्व दे, वो अपना घर नहीं है। अपना घर तो भगवान की कथा है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। 11वां स्कंद चल रहा है, 16वां अध्याय है, उसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है। एक एक अध्याय इतना अच्छा है कि उसको कहना सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। भगवान की संसार में कहाँ कहाँ विभूति है, मतलब विभूति माने भगवान की विशेष उपस्थिति, भगवान का विशेष प्रकाश। ऐसी कौन वस्तु है, ऐसा कौन व्यक्ति है जहां भगवान का विशेष प्रकाश है, तो उसको समझकर और हमको उसका आदर करना चाहिए। जैसे जैसे भगवान कहते वृक्षों में मैं पीपल हूं,
तो पीपल का वृक्ष भगवान की विभूति है, तो पीपल का विशेष आदर है। तो इस प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। माँ महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ, मासा नाम मार्ग शीर्ष हूँ हम, तो मार्ग शीर्ष अगहन महीने का विशेष आदर। इस प्रकार से भगवान की विभूतियों को हम लोग श्रवण करें। तो श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है और ना अंत है। आप आवरण रहित हैं, माया का आवरण आपके ऊपर नहीं है, अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। भगवान ही जीवों की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति का कार्य जब करते हैं तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। पालन का कार्य, रक्षा का कार्य जब करते हैं तो वे ही भगवान विष्णु बन जाते हैं। और जब प्रलय का कार्य करते हैं तो उसके भी निमित्त कारण आप ही हैं, तो उसको शंकर जी के रूप में आप करते हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं। जो 84 लाख योनियां हैं, वो चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता, सब उन सब में भगवान विराजमान हैं। तो आपकी तो ब्रह्म है कि भगवान तो अपनी इंद्रियों के, तो महाराज हम हम निवेदन कर रहे थे कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे भगवान को नहीं जान पाते। वे तो इंद्रियों के वेग में बहते रहते हैं, इंद्रियां जहां उनको ले जाती हैं, जहां डाल देती हैं, पड़ जाते हैं बेचारे, दीनहीन उनकी गति हो जाती है, उनमें विचारों में समझ नहीं है। श्री उद्धव जी कहते, प्रभु आपकी उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष करते हैं, जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो बड़े संयमी हैं और त्याग तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अंतःकरण को जीत लिया है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष आपकी उपासना करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। श्री उद्धव जी विभूतियों को सुनना चाहते हैं, आपकी विभूतियां क्या क्या हैं, तो आप मुझसे कहिए। तो श्री ठाकुर जी श्री ठाकुर जी ने कहा, हे उद्धव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा था, तो महाराज उस युद्ध के समय में अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। गीता जी में भी भगवान की विभूतियों का वर्णन है और वही विभूतियों का वर्णन यहाँ भी है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया, मैंने जो उत्तर दिया, वही प्रश्न तुमने किया है, अब वही मैं तुमको उत्तर देता हूं। भगवान कह रहे हैं, अहमात्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः, अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः। हे उद्धव, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, सुहृद हूँ और ईश्वर ईश्वर हूँ, नियामक हूँ। मैं उनको नियंत्रित करने वाला हूँ, उनको अनुशासन में रखने वाला हूँ, मैं नियामक हूँ, मैं सबका आत्मा हूँ, सबका हितैषी हूँ। हितैषी का मतलब हमारा जो हित करे, हमारा जो हित सोचे, हित विचार करे, उसको हितैषी कहते हैं। संसार में भगवान के समान कोई हितैषी नहीं। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है कि माता पिता बड़े हितैषी हैं जीव के, लेकिन माता पिता भी एक, उनकी भी एक सीमा है, वो भी हित विचार करते हैं, सोचते हैं, तो संसार की ही बातें उनके मन में रहती हैं कि इनका
ये मतलब सुखी रहें, इनको सुख सुविधा रहे, शरीर में कोई रोग ना हो, बढ़िया नौकरी चाकरी रहे और बढ़िया धन संपत्ति रहे, भोग विलास रहे। ऐसा माता पिता भी ऐसा ही तो विचार करते हैं कि कष्ट न पावे, दुख न पावे। लेकिन जो जीव का वास्तविक हित है उसका माता पिता भी विचार नहीं करते। वास्तविक हित क्या है? वास्तविक हित ये है कि ये संसार चक्र जिसमें ये जीव अनंत जन्मों से पड़ा हुआ है, कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, इस संसार चक्र से छूटकर भगवान के अभय देने वाले श्री चरणार विंदों की प्राप्ति, उनकी सन्निधि जीव को प्राप्त हो जाए और जीव का अटकना भटकना छूट जाए, बार बार जन्म लेना मरना छूट जाए, इसमें ही जीव का सबसे बड़ा हित है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबसे श्रेयस्कर जो कार्य है वह यही है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। तो ये सबसे बड़ा हित है और इस हित की पूर्ति भगवान करते हैं और भगवान के भक्त करते हैं। अच्छा, संसार के लोग हित हित हमारा सोचते हैं तो बदले में वे भी हमसे कुछ स्वार्थ रखते हैं। स्वार्थ की प्रीति है संसार में, बिना स्वार्थ का प्रेम नहीं है। हाँ, सब स्त्री पुत्र और मित्र सगे संबंधी, उनका स्वार्थ कोई रहता है तो हमारे लिए उनका प्रेम बना रहता है, हमारे लिए वे हित विचार करते हैं, हित चिंतन करते हैं। और महाराज बिना स्वार्थ के तो यहाँ प्रेम होता नहीं है। लेकिन भैया ठाकुर जी बिना स्वार्थ के हमारे हितैषी हैं, इसलिए वे सच्चे हितैषी। हमारा कोई हित विचार करता है लेकिन स्वार्थ मन में रखता है तो वो सच्चा हितैषी नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला है। लेकिन भगवान तो सच्चे हितैषी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई हमसे स्वार्थ नहीं। क्या स्वार्थ है? हम भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेष जी, नारद जी, श्री सनकादिक ऋषि और साक्षात लक्ष्मी जी, वे भगवान के चरणों की सेवा चाहते हैं, लेकिन भगवान उनसे भी सेवा लेना नहीं चाहते। देखो क्या विलक्षण स्वभाव है भगवान का। ठाकुर जी को सेवा लेने की इच्छा ही नहीं। भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, अपने आप में ही संतुष्ट हैं, बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अबे लक्ष्मी जी की सेवा नहीं चाहते तो भैया हमारे पास तो ऐसी क्या वस्तु है जो हमारी सेवा चाहेंगे? हमारी सेवा नहीं चाहते। हम भगवान का कोई उपकार नहीं कर सकते। हम भगवान का, जो भगवान हमारे ऊपर जो अपार स्नेह अपार करुणा उपकार कर रहे हैं, उसका बदला चुकाने की सामर्थ्य हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी करते हैं। और महाराज एक विलक्षण बात यह है कि जैसे भगवान हित करते हैं बिना स्वार्थ के, ऐसे ही बिना स्वार्थ का हित संत करते हैं। संतों को भी, जो सच्चे संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं। नहीं तो आजकल तो कलयुग है, अच्छे महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है महाराज। आजकल तो सब मन में अ, अ, रुपए पैसे की, मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है। आप किसी का सम्मान करो तो आपसे बहुत बढ़िया बात करेंगे, और आप थोड़ा ऐसा व्यवहार कर दो तो आपकी जगह जगह बुराई करेंगे। तो ऐसे तो बहुत हैं, उनको हम नहीं कह रहे हैं, सबको प्रणाम है, किसी की निंदा नहीं है। लेकिन जो अच्छे संत होते हैं, जिनका कहीं किसी से स्वार्थ नहीं, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं, जो केवल भगवान के ही भजन में लीन रहते हैं, भगवान के अलावा दूसरी चीज चाहते नहीं, ऐसे जो संत होते हैं वे भी जीवों का बिना किसी स्वार्थ के हित करते हैं। उनका चलना फिरना, आना जाना, उनका बोलना उठना बैठना सारे संसार के प्राणियों के हित के लिए, मंगल के लिए होता है। और बदले में वे कुछ नहीं चाहते, वे यही चाहते हैं कि सब जीव सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और उनके हृदय की यही भावना होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हेतु रहित
जग जुग उपकारी। बिना स्वार्थ के दो जने हित करते हैं, दो ऐसे हैं जो जीव का हित करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरों के शत्रु, कि एक तो आप और एक आपके सेवक, आपके भक्त, ये दो ही समस्त प्राणियों का, जीवों का हित करने वाले हैं बिना स्वार्थ के। तो ठाकुर जी का एक नाम हितैषी है। भगवान कह रहे हैं, अहमात्मोद्भवामीशाम भूतानाम सुहृदीश्वरः, अहम सर्वाणि भूतानि तेषाम स्थित्युद्भवाप्ययः। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, उनका आ, मंगल विचार करता हूँ और उनका नियामक हूँ। समस्त प्राणियों पदार्थों के रूप में भी मैं ही हूँ, इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं हूँ। गतिशील पदार्थों की गति में हूँ, जो चल रहे हैं, जो प्राणी गतिशील हैं, उनकी गति कौन है? भगवान कह रहे हैं, गति में हूँ। महाराज, ये जो गाड़ियां जो बड़ी बनी हैं, गतिशील हैं, बड़ी बड़ी महाराज अच्छी गाड़ी होती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं। और अब तो महाराज यहाँ हमारे देश में बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेनें चली हैं जो बहुत तेजी से जाती हैं, बुलेट ट्रेन होती है, और उससे भी तेज हवाई जहाज चलता है महाराज। ये जो समस्त जो मशीनरी हैं और जो भी गतिशील पदार्थ हैं, उनकी गति भगवान है। बुलेट ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है, तो समझो कि ये इतनी तेज कैसे दौड़ती है, इसको गति भगवान प्रदान कर रहे हैं। इसकी गति के रूप में महाराज एक पलक झपकते ही आंखों के आगे से चली जाती है। तो वह क्या है? वह गति भगवान ही है। वो हमें समझ में नहीं आता, वो भगवान ही है। अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ, और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ, और कठिनाई से वश में होने वाला मैं मन हूँ। जो कठिनाई से वश में हूँ, भगवान कह रहे हैं, उनमें मैं मन हूँ। मन बड़ी कठिनता से वश में होता है। वेदों की अभिव्यक्ति स्थान हिरण्य गर्भ में हूँ, और मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओंकार में हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र हूँ। देवताओं में मैं श्रेष्ठ इंद्र हूँ। 8 वसु जो हैं उनमें मैं अग्नि हूँ। 12 आदित्य जो हैं उनमें विष्णु हूँ, और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र में हूँ। मैं ऋषियों में जो ब्रह्म ऋषि हैं उनमें भृगु हूँ, जो राजर्षि हैं उनमें मनु हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। गाय जो है वे भगवान की ही विभूति हैं, और उसमें जो कामधेनु गैया है वो भगवान का ही स्वरूप है, वो तो साक्षात भगवान ही है। मैं सिद्धों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष, और पितरों में अर्यमा हूँ। दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, दैत्यों में भी भगवान की विभूति श्री प्रहलाद जी हैं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, औषधियों में सोमरस हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, गजराजों में ऐरावत हूँ, जल में रहने वालों में उनका प्रभु वरुण हूँ, तपने और चमकने वालों में सूर्य हूँ, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा जो है वो भगवान की विभूति होता है। राजा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वह भगवान की विभूति होता है। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह हूँ। पशुओं का राजा सिंह होता है, तो पशुओं में मैं पशुओं का राजा सिंह हूँ। आश्रमों में सन्यास हूँ, और वर्णों में मैं ब्राह्मण हूँ। 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्णों में ब्राह्मण जो है वो भगवान की विभूति है। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र,
तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ श्री गंगा जी भगवान की ही विभूति है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, अस्त्र शस्त्रों में धनुष हूँ और धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। जो धनुर्धर हैं उनमें मैं शंकर हूँ। मैं निवास स्थान में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। जौ जो है वो भगवान की ही विभूति है। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेदताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। स्त्रियों में मनु पत्नी शतरूपा हूँ। पुरुषों में स्वयंभू मनु हूँ। मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। धर्मों में कर्म संन्यास और त्याग में मैं सच्चा संन्यास, अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। समस्त प्राणियों को अभयदान, यही महाराज सबसे बड़ा त्याग है। यही सबसे बड़ा, सबसे सच्चा संन्यास है। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन और मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में मैं काल हूँ। ऋतुओं में वसंत, ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है भगवान की विभूति है। महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित मुहूर्त हूँ। अभिजित जो नक्षत्र होता है वो मैं अभिजित हूँ। युगों में सतयुग हूँ। विवेकवानों में देवल हूँ और असित, देवल और असित हूँ। व्यासों में श्री श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। कवि नाम काव्य आत्मवान, सर्वश्रेष्ठ कवि श्री शुक्राचार्य जी में हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में मैं तुम हूँ, उद्धव हूँ। उद्धव जी से कह रहे हैं मेरे जो प्रेमी भक्त हैं उनमें मैं तुम हूँ। उद्धव जी जो है भगवान की ही विभूति है। और महाराज किम पुरुषों में मैं हनुमान हूँ। विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ। और महाराज रत्नों में लाल जो पद्म राग मणि होती है वो पद्म राग में हूँ। सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। कमल की कली महाराज सबसे सुंदर होती है। भगवान कह रहे वह मैं ही हूँ। कमल की कली दिख जाए तो समझो कि भगवान ही दिख गए इस रूप में। तृणों में कुश, कुशा जो होती है ना, पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो कुशा, वो भी भगवान की विभूति है। और महाराज आगे तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान, हविष्यों में मैं गाय का घी हूं। क्या? हविष्यों में, हविष्य माने खाने की जो चीजें हैं, जो भोग लगाने की ठाकुर जी को, और जो यज्ञ में यजन करने की जो वस्तुएं हैं उनमें गाय का घी मैं हूं। भैया गाय का घी मिल जाए तो समझो साक्षात भगवान ही मिल गए। ठाकुर जी है। और अब तो इतना दुर्लभ हो गया है, गौ माता का घी कहाँ मिलता महाराज। ये तो महाराज धन्य है संत महात्मा, जो संत महात्मा ऐसा जो बढ़िया महाराज आंदोलन कर रहे हैं और जागरूकता समाज में फैला रहे हैं। जो थोड़ी गौ माता की सेवा और प्रतिष्ठा जो होने लगी है उससे गौ माता के दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो महाराज गैया के दर्शन ही बड़े दुर्लभ हो गए। अब बताओ गाय ही नहीं है तो गाय का दूध कहाँ से आएगा, गाय का घी कहाँ से आएगा। गाय का घी तो साक्षात भगवान है।
खाने पीने की जो चीज है महाराज, उनमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु है गौघृत। और भैया गौघृत आपको शुद्ध बाजार में नहीं मिलेगा, आपको गैया रखनी पड़ेगी और उसका दूध काढ़ना पड़ेगा, उसको चारा खिलाना पड़ेगा। और महाराज तब गौ माता के दूध से, दही से घी जब प्राप्त होगा, तो उसको आप भगवान का ही स्वरूप समझिए, भगवान ही है। आगे कह रहे हैं भगवान, मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूँ, छल कपट करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ, तितिक्षुओं की तितिक्षा हूँ, और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण में हूँ, बलवानों का उत्साह में हूँ और पराक्रम हूँ, भगवत भक्तों में भक्तियुक्त निष्काम कर्म में हूँ, वैष्णवों की पूज्य वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण हयग्रीव वराह नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। गंधर्वों में विश्वावसु, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ, पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में ही हूँ, मैं जल में रस हूँ, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूँ, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि हूँ, वीरों में अर्जुन हूँ, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हूँ, मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, और महाराज हाथों में पकड़ने की शक्ति, जनेन्द्रिय में आनंदोपभोग की शक्ति, त्वचा में स्पर्श, ये सब क्या है? भगवान ही है। ये इंद्रियों में जो शक्ति है वो भी भगवान की ही शक्ति। अब आप सोचिए, आत्मा रूप से भी भगवान विराज रहे हैं भीतर, और इंद्रियों में जो बल है वो भी भगवान ही है। तो अब हम सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं, हमारे द्वारा कुछ होता है, तो बताओ ये अज्ञान के सिवाय और क्या है? कुछ नहीं है। भगवान ही भीतर चेतना प्रदान करते हैं और भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं जिससे सब कार्य होता है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी अद्भुत विभूतियां हैं। भगवान कहते हैं, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो हो सकती है, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं कह सकते भगवान की विभूति कितनी है, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती। कितने ब्रह्मांड हैं, वैज्ञानिक शोध करते रहे, पता लगाते रहे, वो पता नहीं चला सकते कितने ब्रह्मांड हैं, भगवान 3 कितनी मिनट। धरतियां हैं। हाँ, तो भैया जब ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती तो मेरी भूतियों की गणना कैसे हो सकती है? भगवान कह रहे हैं कि देखो, जिसमें भी संसार में जहां भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है, वह मेरी ही विभूति है। जहां कहीं कोई विशेषता दिखाई दे, उसको समझो ये तो भगवान की ही विभूति। जैसे किसी में बहुत तेज बुद्धि है, ये जो बढ़िया महाराज नंबर से पास करते हैं, जिला टॉप कर देते हैं और प्रदेश टॉप कर देते हैं, वो समझो कि उनकी बुद्धि भगवान ही है, भगवान ही उस रूप में विराजमान है। जिनमें बहुत बल है, पराक्रम है, वो भी भगवान की ही विभूति हैं। जो बहुत सुंदर हैं, क्या कहना, वे भी भगवान की ही विभूति। भगवान मान करके उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। और महाराज ये वैज्ञानिकों की जो जो वैज्ञानिक विज्ञान है वो भी भगवान ही है। अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? विज्ञान के द्वारा, और वह विज्ञान भगवान की विभूति है। तो ठाकुर जी ही इस रूप में तमाम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, और हम लोगों की सुख सुविधा के लिए ठाकुर जी कृपा करके सब विस्तार कर रहे हैं अपनी सृष्टि में। यह मेरा ही अंश है। इस प्रकार से भगवान की विभूतियों का स्वयं ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प को बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो, इंद्रियों का दमन करो,
फिर तुम्हें संसार रूप जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है आगे 17वें अध्याय में, उसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय